वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम किसी एप्रोचेस विषय पढ़ा किसी इंपोर्टेंट एप्रोचेस अच्छी जमी मुझे देखापी चाहिए। ये देखिपे ये फर्स्ट अच्छी लॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, कंसेंट्रिक अप्रोच, स्पाइरल अप्रोच, क्रोनोकोलॉजिकल अप्रोच, कोरिलेशन अप्रोच, टॉपिकल अप्रोच एंड यूनिट अप्रोच। तो ये गोटे वीडियो रे मु टोटल सबू अप्रोच आज मु डिस्कस करी। सो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। फास्ट पढ़ा आम लॉजिकल अप्रोच। सो व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच डिस्कस करवा। देखो लॉजिकल मीन्स लॉजिक जे गोटे अप्रोच। अप्रोच मीन्स कौन ना, अप्रोच मीन्स गोटे वे, गोटे माध्यम। तो कौ अप्रोच रे कौ वे रे आम गोटे स्टूडेंट को पढ़ावा दरकार। सो देखो फास्ट ये पढ़ा लॉजिकल अप्रोच विषय। देखो लॉजिकल मीन्स कौन, लॉजिकल मीन्स गोटे लॉजिक सब जिनस गोटे लॉजिक थी। तो से कौ अप्रोच रे आम विभिन्न स्टूडेंट को आम विभिन्न इंडिविजुअल्स मानक लर्नर मानक आम टीचिंग माने स्किल जो दबा आम लर्न करवा। सो देखो तो गोटे अप्रोच थी जो अप्रोच रे, अप्रोच मीन्स कौन ना कमिंग क्लोजर, गोटे निकट को आसवा। तो कौ वे आम गोटे पिला को आम गोटे टीचिंग देवा दरकार ना गोटे लॉजिकल वे रे। जमी मुझे कहबी जे लॉजिकल अप्रोच इज वेरी यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू कंस्ट्रक्ट सोशल स्टडीज करिकुलम। देखो जे मु कह सोशल स्टडी आम बर्तमान जी बर्तमान एप्रोचेस पढ़ा से एप्रोचेस कहीं पढ़ुचे ना सोशल स्टडी को बा सोशल स्टडी रे जो करिकुलम अच्छी ताकू किसी माने कौ वे आम तैयारी करवा। सोशल स्टडी रे जो सिलेबस बा करिकुलम अच्छी ताकू कौ वे आम तैयारी कर दरकार ना से किसी एप्रोचेस रहा दरकार। जो एप्रोचेस रु बर्तमान फास्ट आम पढ़ा जो आम पढ़ुचे जो लॉजिकल अप्रोचटा। तेणु से जो सोशल स्टडी रे जो करिकुलमटा अच्छी से लॉजिकल अप्रोचटा बहुत इंपोर्टेंट एवं बहुत यूजफुल। ओके, सो इन दिस अप्रोच यही अप्रोच रे टॉपिक्स आर अरेंज्ड फॉलोइंग द लॉजिकल सीक्वेंस। गोटे लॉजिकल सीक्वेंस रे गोटे निर्दिष्ट सीक्वेंस रे टॉपिक्स गुड़िक सब अरेंज होगी थी। फॉर एग्जांपल दिया देखो जे फास्ट कौन थी ना, फास्ट थी जे नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। जो टॉपिक थी से टॉपिक रो नॉलेज जो नॉलेजटा से तार गोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थी। आगे जो टॉपिक आम पढ़ेबा से टॉपिक रो गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट थी। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तापर आम से टॉपिक को आम तार कॉन्सेप्ट को बुझीबा। आगे आम बेसिक नॉलेज आम से इनपुट करथिबा। तापर सेकेंड पॉइंट कौन करवा ना से जो कॉन्सेप्ट कौ जिनस कॉन्सेप्ट अच्छे तापर ताको आम बुझीबा। बुझी सारा पर देन नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल। तापर आम जो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तार जो टोटालटा तार नॉलेज को आम जो शिखवाटा तापर गुरुत्वपूर्ण। तेणु फास्ट तार स्टेप अच्छी। फास्ट आम कौन करवा ना तार कौ कॉन्सेप्ट उपरे से टॉपिकटा होइची सेटा आम ताको आम से इनपुट करवा। तापरे से कॉन्सेप्टटा कौ टॉपिक रे होइची ताको आम बुझीबा। सेकेंड रे बुझिले तापर आम थर्ड रे कौन कले ना टोटाल तार नॉलेज को आम एग्जामिन करवा। ओके, गोटे एग्जांपल पुणी देखो आउट देइछि एग्जांपल जे इन ज्योग्राफी नॉलेज ऑफ टॉपिक। जमती धरा जो गोटे ज्योग्राफी रे कहबी गोटे गोटे टॉपिक गोटे थिवो। ओके, तेणु से पर्टिकुलर टॉपिक रो नॉलेज केमती आम पाइबा ना। फर्स्ट आवर अर्थ इज एसेंशियल एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल ऑफ अर्थ एंड लास्टली बेसिक नॉलेज देखो दिखाई। तेणु फास्ट आम जो करिकुलम रे थिवो तो गोटे तार फास्ट धरा जो आम अर्थ विषय पढ़ा। तेणु आगे आम अर्थ विषय आम गोटे तार गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट गोटे देले। तापर अर्थ कॉन्सेप्ट दे सारा पर तार रूल्स आम पढ़ा मीन्स पढ़ी बुझा जो मुझे कहली जो अंडरस्टैंडिंग करवा। थर्ड रे कौन कहली मु ना तार टोटाल कॉन्सेप्ट तार जो नॉलेज टाक बुझा। जमती तार सब अच्छी हाइड्रोस्फीयर हो, एटमोस्फीयर हो, बायोस्फीयर हो, सब जिते सब जिन अच्छी आम बुझा। तेणु गोटे तार लॉजिकल वे अच्छी ना कि मुझे आगे कहीदेवी जो हाइड्रोस्फीयर तापर मुझे कहमी अर्थ तापर मुझे कहमी रूल ऑफ अर्थ। सेमती हम आगे गोटे पिला अर्थ कौन आगे ता विषय डिस्क्रिप्शन दिहब तापर रूल्स पढ़ो तापर अर्थ भितर जिते सब बेसिक नॉलेज अच्छी ताको से शिखिबो। बुझीगला। सो दिस टॉपिक्स आर अरेंज्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। तेणु लॉजिकल सीक्वेंस रे गोटे लाइन रे गोटे टॉपिक को अरेंज करके रखा जाए। इन दिस मेथड रे मेथड रे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज सबटा इंपोर्टेंट थिंग होची व्हिच वी हैव टू नो एंड रिमेंबर इज दैट जेटा कि हमको मन रखिया पड़िबो सेटा होची द टॉपिक्स आर अरेंज्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जे टॉपिक्स जिते सब अरेंज कर रखा जाए जो लॉजिकल गोटे लॉजिक वे रे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स गोटे सरल रु धीरे 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 आगू कष्ट माने कॉम्प्लेक्स आड़ रखा जाए। कहीं ना जमी मुझे अर्थ आगे पिला जानिला अर्थ कौन तापर रूल्स पढ़ो तापर से हाइड्रोस्फीयर। तेणु अर्थ आगे सिंपल तापर रूल्स धीरे 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 कॉम्प्लेक्स जाऊँगी। बुझीगला, ये बेस किसी कष्ट ना। नेक्स्ट पढ़ा साइकोलॉजिकल अप्रोच। आपको आम कहीपर स्पाइरल अप्रोच और आपको आम कहीपर कंसेंट्रिक अप्रोच। ओके,
सो कनसेंट्रिक एप्रोच तार मेन हूँ कनसेंट्रिक एप्रोच कनसेंट्रिक एप्रोच रो यार ये गोटे पार्ट स्पाइराल एप्रोच बा ताको आम साइकोलॉजिकल एप्रोच कहि परिबा। अच्छा सो कनसेंट्रिक एप्रोच ऑफ करिकुलम इज आल्सो नोन एज द स्पाइरल एप्रोच और सिक्वेंशियल एको आम सिक्वेंशियल एप्रोच भी कहि परिबा कहीं ये भी गोटे गोटे सिक्वेंशियल रहता है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम सिक्वेंशियली जेहेतु जो करिकुलम गुडी को आम गोटे सिक्वेंशियल गोटे लाइन गोटे गोटे धाड़ी अनुଯାयी आम ताको आम सजाड़ुचे इट इज आल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल एप्रोच ताको आम साइकोलॉजिकल एप्रोच भी कहूचे बुझेला। इन कनसेंट्रिक एप्रोच रे नॉलेज इज वाइडेंड स्लोली एंड स्टडी कनसेंट्रिक एप्रोच रे नॉलेज टाको जो धीरे धीरे से ग्रो हुए केमती ना से धीरे धीरे ग्रो हुए 10 सब्जेक्ट मैटर इज टेकन ए नंबर ऑफ इयर्स एवं जहाँ द्वारा कि से धर जो मुझे जे गोटे टॉपिक मु पढ़ाऊँ तेणु से टॉपिकटा मु धीरे धीरे पढ़ाऊँगी टाइम नौची कहीं यार कनसेंट्रिक एप्रोच तार मुख्य मोटो हूँ कौन जे पिलाटा को आम पढ़ेबा जे स्टडीली स्लोली पढ़ेबा एवं धीरे धीरे कम्प्लीटली से पिलाटी से टॉपिकटा बुझी पार तेणु ऑब्वियसली धीरे धीरे जाऊँ माने से सब्जेक्ट मैटर कंप्लीट होगापाई नंबर ऑफ इयर्स मीन बहुत वर्ष लगे बा बहुत समय लगे। सो इन इंट्रोडक्टरी इयर्स एलिमेंटरी और बेसिक नॉलेज इज गिवेन तेणु प्रथमे कौन करा जाए ना बेसिक नॉलेज दिया जाए तापरे नेक्स्ट ईयर रे लिटिल हायर लेवल ऑफ नॉलेज तापरे ऐड करा जाए बुझे होची जेमते गोटे एग्जांपल देखो एटी दिया गोटे स्पाइरल मु कहली जाको याको हम स्पाइरल अप्रोच एति पई कहबा देखो गोटे स्पाइरल आकार गोटे हेची जेमते मु कहबी जे क्लास 1 ले पिलाटी लेटर सिखला 2 रे वर्ड सिखला क्लास 2 रे एवं क्लास 3 रे से सेंटेंस सिखला तेणु आमे धीरे धीरे ना कि मु क्लास 1 ले ताको एका बेले वर्ड सेंटेंस लेटर एकाल सिखे देल ना क्लास 1 ले गोटे वर्ष ताको लेटर सिखला पुणी सेकंड वर्ष रे जेते तार क्लास 2 हला से वर्ड सिखला पुणी जेते से क्लास 3 तार हला पुणी से कौन शिखला ना सेंटेंस शिखुची तेणु जेहेतु धीरे धीरे आम स्लोली धीरे जाऊँगी तेणु एथिरे ऑब्वियसली टिके टाइम नौची जमती गोटे सेंटेंस शिखापे हेले पिला को 2 वर्ष बा 3 वर्ष लगिगला बुझे। अच्छा तापरे तेणु आगे ताको बेसिक दिहला बेसिक नॉलेज ताको दिहला बा एलिमेंटरी नॉलेज तो कहि परिबा तापर ताको सेतरे हायर लेवल ताको आमे धीरे धीरे ऐड करा होची जेमती एठी आउट देली देखंतु जे क्लास 6 7 8 6 रे कोन करा हला ना ताको गोटे प्लांट विषय तार मॉर्फोलॉजी विषय सिखा हला मॉर्फोलॉजी विषय तार आकृति केमती तोर एमती सिखा हला 7 ले कोन हला सेही मीन सेही टॉपिक सेम रहउची से जो टॉपिक सेम रोचे देखो एटी भी से टॉपिक सेम रहा गोटे पर्टिकुलर गोटे इंग्लिश लैंग्वेज हो बा जेकोसी गोटे गोटे एमआईएल लैंग्वेज हो बा जेकोसी गोटे से पर्टिकुलर तो टॉपिक सेम रोचे मीन से कौन टॉपिक रोचे ना गोटे लैंग्वेज विषय शिखा हो तेणु लैंग्वेज टॉपिक सेम ता भितर विभिन्न प्रकार सब हायर लेवल ऑफ नॉलेज ऐड करा होची तेणु एटी भी से प्लांट विषय टॉपिक सेम रहा तो ता किंतु से प्लांट विषय धीरे धीरे अधिक धीरे धीरे शिखुची मॉर्फोलॉजी कौन तापर ता प्लांट रो एंटोनॉमी कौन प्लांट रो फिजियोलॉजी कौन एमती धीरे शिखुची बुझेला। सो तो एथरो में जानिले जे एई अप्रोच रे तार तीनटा स्टेप अछि फर्स्ट कौन ना यूनिट इज टेकन गोटे यूनिट फर्स्ट निया गला सेकेंड कौन करा ना द यूनिट इज डिवाइडेड बा ब्रोक्ड इनटू सब यूनिट तापर ताको सब यूनिट रे डिवाइड करा गला जेमती मु आगे टॉपिक कौन नेली जे भाई मु इंग्लिश पढ़ेबी बा गोटे लैंग्वेज पढ़ेबी तो से लैंग्वेज रे फर्स्ट कौन करा ना से लैंग्वेज को 3टा पार्ट कर दिया सब पार्ट कर दिया गोटे लेटर वर्ड सेंटेंस तापर लास्ट कौन करा ना से सब यूनिट बा सब टॉपिक्स को आर टॉट इन वेरियस क्लासेस एज पर देयर डिफिकल्टी लेवल तेणु तापर तेणु एटू फर्स्ट कौन करी जे से लैंग्वेज को कौन कली ना तीनटा ये रे सब पार्ट कर देली गोटे लेटर कली गोटे वर्ड कली गोटे सेंटेंस कली तापर कौन कली ना से लेटर और वर्ड और सेंटेंस को कौन कली ना पिलार तार डिफिकल्टी लेवल अनुଯାयी मीन्स तार क्लास वाइज मीन्स 5 हम 6 धीरे धीरे इंप्रूव हम तेणु फास्ट मुझे लेटर पढ़ी सेकेंड वर्ड पढ़ी थर्ड सेंटेंस पढ़ी तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल और कॉन्सेंट्रिक और स्पाइरल अप्रोच बुझीगला। एवं लास्ट बर्तन पढ़ेबा टॉपिकल अप्रोच कौन दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज टॉपिक अप्रोच देखो टॉपिकल मीन्स टॉपिक आप इजिली बुझी होते तेणु टॉपिक उपर आम टॉपिक वाइज आम पढ़ेबा दैट इज कॉल्ड टॉपिकल अप्रोच बेसी किसी एटी कष्ट नहीं इट इज अपोजिट ऑफ कॉन्सेंट्रिक अप्रोच और यह कॉन्सेंट्रिक अप्रोच टोटल अपोजिट टॉपिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड टोटालिटी तेणु टॉपिकल अप्रोच टोटल बेस होची का ना प्रिंसिपल उपरे एवं टोटालिटी माने एटा होल उपरे बिकॉज इट प्रेजेंट्स द नॉलेज एज ए होल दैट मीन्स एटा जो प्रकार जो नॉलेज आम पिला को प्रोवाइड करवा टोटल होल मीन टोटल कम्प्लीटली प्रोवाइड करवा मुझे गोटे एक्जांपल देवी जमी कहली जो कॉन्सेंट्रिक रे कौन जो मुझे लैंग्वेज पढ़ी गोटे प्लांट विषय पढ़ूची तेणु से लैंग्वेज पढ़ी तेणु मुझे कौन कली ना ये 3टा पार्ट सब डिवाइड कली ये हूँ धर मुझे फर्स्ट क्लास ये हूँ क्लास सेकेंड क्लास ये हूँ थर्ड क्लास तो मुझे डिसाइड कली फर्स्ट क्लास रे मु लेटर पढ़ेबी सेकेंड क्लास रे मु वर्ड शिखेबी थर्ड क्लास रे मु
सेंटेंस शिखेबी तेणु मुझे सब एमती सब डिवाइडेड करदेली तो दैट तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बट एठी कौन है टॉपिकल अप्रोच सी कहूँ जे जो लेटर वर्ड और सेंटेंस टोटाल टाकू से गोटे क्लास रे सारी माने से गोटे फास्ट क्लास रे ही बा जो क्लास 1 ले पिलाटे से ताको गोटे ये टोटाल शिखाई दबा एठी आउ डिवाइड करिवनी ओके we don't have to divide the sub parts एगुटी सब आवश्यक नहीं so here a specific topic started in a class and finished in the same class तेणु गोटे स्पेसिफिक टॉपिक तो से लैंग्वेज तो से लैंग्वेज बा गोटे से प्लांट कहबी तो से प्लांट जदी से सेम क्लास रे स्टार्ट हला से सेम क्लास रे सरला एठी आउ रखा गलन जे से क्लास सेकंड जतरा हो बा क्लास 3 जतरा हो सेतरा सिकियो बुझिउजी ना बुझेलानी अच्छा एवं लास्ट रहला होची यूनिट अप्रोच कोन जे यूनिट अप्रोच इज आल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच याको हम मॉडर्न अप्रोच कहि परिबा इन यूनिट अप्रोच रे सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड एंड मीनिंगफुल यूनिट सिलेबस को कोन करा जे ना हमें मीनिंगफुल वे रे हमें ताको डिवाइड करतो हम जानि जे जेमती कोटे सिलेबस थिवो जे इंग्लिश सिलेबस सेतरे 4टा 5टा यूनिट थिवो ताको हम डिवाइड कर दो द यूनिट इज एवं से यूनिट ताको मीनिंगफुल होबा दरकार The unit is a medium to get knowledge which keeps students physically. So the unit is medium to से जो यूनिट हम तैयारी कले से यूनिट केमिति ना मीनिंगफुल होबा दरकार दैट मीन्स मु कहबी जे इंग्लिश रे तो इंग्लिश रे हम गोटे जो हम यूनिट 1 ले कोन लिखिबा जे यूनिट 1 ले रखिबा जे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश और ग्रामर 2 रे कोन रखिबा ना 2 रे रखिबा वर्ब एंड सेंटेंस 3 रे रखिबा टेंस 4 रे रखिबा एक्टिव और पैसिव वॉइस तेम एमदी तार गोटे मीनिंगफुल अछि से फास्ट मुझे डायरेक्ट रख देम जे एक्टिव और पैसिव वॉइस रिपोर्टेड स्पीच लास्ट रख देम टेंस सेमती कहि परिबो नाही बुझौछि काहे पिलाटी आगे टेंस सिखला पर जे से रिपोर्टेड स्पीच बा पैसिव वॉइस सिखिबो तो सेही वे रे कहला तेणु से जो यूनिटा से गोटे माध्यम कौन ना टू गेट नॉलेज पाइबा पई व्हिच कीप स्टूडेंट्स फिजिकली मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली बिजी पिलाटी को सब बिजी रखियो टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विभिन्न प्रकार एक्टिविटी ऑब्वियसली सिखियो एंड प्रोवाइड्स देम स्किल टू एडजस्ट और लर्न न्यू सिचुएशंस और टॉपिक्स एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस एवं पिलाटी को प्रोवाइड करियो विभिन्न प्रकार टाइप रे एक्टिविटीज सिखिया पई विभिन्न प्रकार सब एनवायरनमेंट रे बा सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति केमति सब अछि से सब जिन सब से केमति अडॉप्ट करिवो ओके तो आमे एटू जान लेले जे यूनिट अप्रोच कोन जे गोटे यूनिट जेमति हम देखि जे बुक रे सब सिलेबस रे प्रति से टॉपिक गुडी सब आर डिवाइडेड बाय द यूनिट द्वारा डिवाइड करा जाइतिबो त एवं सही यूनिट रे जो डिवाइड करा थो 4टा के 5टा यूनिट थो से सब मीनिंगफुल वे मीन्स तार सिक्वेंशियली को सब्जेक्ट पर कोटा पढ़ावा दरकार तो से सब सिक्वेंशियली थो दैट इज कॉल्ड यूनिट अप्रोच एवं यूनिट अप्रोच द्वारा कोन होय ना पिलाटी से निजको से बिजी रखता है विभिन्न प्रकार सब टाइप से सब जिंस सिखता है जेमति यूनिट 1 ले धरा जो से सिखला टेंस विषय रे यूनिट 2 रे से सिखला रिपोर्टेड स्पीच विषय तो विभिन्न प्रकार से वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ नॉलेज सिखला तार मेरिट क्लास रे पढ़ देबा कोन ना हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द कंटेंट लॉजिकली जे हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द कंटेंट को जेमति लॉजिकली हम ताको डिवाइड करा होची तो मेरिट रहला लर्निंग बिकम्स रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल रोची मेक्स क्लास वर्क मोर इंटरेस्टिंग होची एक्टिव मीनिंगफुल रोची लास्ट कर जे डेवलप्स द स्किल एंड एबिलिटी पिलान कर विभिन्न प्रकार डेवलप करूची कोन ना एबिलिटी को एवं स्किल को सो आई होप वीडियो आपको भलो लागिथिबो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल थैंक यू।